हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इंडियाज बिगेस्ट पोर्ट वर्सेस पाकिस्तान बिगेस्ट पोर्ट। इंडिया की सबसे बड़ी बंदरगाह आज हम देखेंगे और पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह आज हम देखेंगे। बहुत ज्यादा मजे का वीडियो होने लगा है। काउंटडाउन भाई करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। बंदरगाह जहाँ पे हर सामान पोर्ट जो होती हैं, जहाँ पे सामान सामान होता है। अब पाकिस्तान की कराची की है, बिल्कुल ये वाली। सबसे ज्यादा ट्रेड इधर होती है। हमारे पास 2 टोटल पोर्ट्स है कि एक गवादर चाइना हैंडल करता है सारी, और यही हमारे हाथ में है सारी। समझो एक ही है भाई। सारा पाकिस्तान का माल इसी पोर्ट से होता है। ये कुछ साइज है इसका, बड़ी है यार भाई। एक कोयला चल रहा है ना भाई। अच्छा, नीचे ढेर लगा देते उतार के ऐसे। तो जगह कितनी खराब हो जाती है फिर यार। जहाज कितना खराब हुआ देखा भाई। कोयले के जहाज ऐसे ही होते हैं। अब गंदा काम है भाई, इसमें कौन सी सफाई है? हाँ भाई, ये कंटेनर्स जा रहे हैं आगे पीछे भाई। नीचे कंटेनर खड़े होते हैं। मैं सच बोलूं, मैं पहली बार रिपोर्ट देख रहा हूँ भाई। मैंने नहीं देखी पहले, वीडियो में मैंने वीडियो में भी नहीं देखी। जाकर देखने की दूसरी बात है ना। देखा नीचे कंटेनर खड़ा हुआ है, उसके ऊपर आते हैं। ये मतलब बराबर दरम्यान में रोड बना हुआ है। ये फिर कंटेनर ले जाता है आराम से। हाँ भाई, देखा ट्रक ले जाते हैं। वो खड़ा हुआ है। पहले मैं समझता था इस तरह ट्रक ही खड़ा होता है, इसके अंदर माल भरते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। फिर तो घंटों लग जाएंगे एक कंटेनर को खाली डालने में। कंटेनर रखते हैं। इसको पता होता है कौन सा ट्रक में कौन सा कंटेनर रखना है, बस जाके खड़ा करते हैं भाई। एक पोर्ट पे भी $1 बिलियन का खर्चा आता है। बड़ा खर्चा आता है, नो डाउट, बहुत खर्चा आता है। मतलब ये इतनी बड़ी पोर्ट नहीं है, थोड़ा सा एरिया इसका एक लाख से देखा जाए तो। ये बड़ी है, बहुत बड़ी है। मतलब यही जगह देख रहे हैं भाई ना। ये पीछे भी होता है सर, ये थोड़ी जगह होती है। हाँ, जिधर कंटेनर स्टोर होते हैं वो जगह होती है। आगे भी बड़ी चीज कुछ होता है, बड़ा सिस्टम होता है इधर। अब इंडिया की भी देखेंगे भाई। पोर्ट में बहुत बड़ा एरिया होता है। जिधर ट्रक खड़े होते हैं वो अलग जगह होती है, जहाँ कंटेनर होते हैं ट्रेन के लिए भी होती है जगह। इधर नहीं, कराची में शायद है। हाँ? शायद है कि नहीं मुझे नहीं पता, इसका कंफर्म नहीं है मुझे। लेकिन कहाँ है इधर? कहाँ से आएगी ट्रेन? बनाते हैं इंडिया में अभी जो पोर्ट्स बन रही है उसके साथ ट्रेन की भी बनेगी। उधर तो लाजमी है ना भाई। उधर मोस्टली सामान देखा यार, सारा स्टोर हो रहा है। है ना भाई, कोस्ट गार्ड वाले। हाँ भाई, ट्रेन है ना। इसके लिए तो भाई अलग सिस्टम बना हुआ है पानी के ऊपर, है ना। वाह यार, अब इंडिया की बिगेस्ट पोर्ट है ये गाइस। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के मुताबिक आज इंडिया में 95% ट्रेड्स मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट की मदद से ही की जाती है। इंडिया के पास आज 13 ऐसे मेजर पोर्ट्स मौजूद हैं जो इंडिया की कोस्टल और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को संभालते हुए आए हैं। आज पोर्ट्स के जरिए होने वाले कार्गो यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट में कंटेनर्स की इंपॉर्टेंस उसके स्टैंडर्डाइज्ड और कॉस्ट इफेक्टिव होने के कारण बढ़ती जा रही है। और इंडिया में प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी JNPT 50% से भी ज्यादा कंटेनर ट्रैफिक हैंडल कर रहा है। JNPT बाकी पोर्ट्स के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस में अपनी सिग्निफिकेंस बनाए हुए है। समय के साथ लाए ये न्यू पोर्ट प्राइवेट 50% टर्मिनल और हैंडल फॉलो कर अप रहा है। मेजर्स के कारण ही आज जेएनपीटी अपनी कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाया है और यही अच्छा, रीजन मैं है गुजरात जिसके या चलते उसका आज समझ इंडिया का रहा था। सबसे मुंबई में, लार्जेस्ट कंटेनर वो पोर्ट क्या बन चुका नाम है। है? ये इंडिया का नंबर 1 कंटेनर पोर्ट होने के साथ ही साथ वर्ल्ड में भी 35th लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट बताया जाता इंडिया है। का नंबर जेएनपीटी में आज एक वन फुल है फ्लेश्ड और कस्टम हाउस, 35 30 कंटेनर फ्रेट स्टेशन और इंडिया में प्रेजेंट 52 इनलैंड कंटेनर डिपोट से कनेक्टेड है और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के आने से इसकी कनेक्टिविटी को और भी इनहांस करा जाने वाला है। मुंबई, फ्रेट नवी भी आ मुंबई गई है। और पुणे जैसी सिटीज के पास होना जेएनपीटी को एक ट्रांसपोर्ट नीड्स एड्रेस करने में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी देता है। आज हम डिस्कस करेंगे जेएनपीटी और उसमें मौजूद अन्य 6 टर्मिनल्स के बारे में जिनके कारण आज जेएनपीटी इंडिया की मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट नीड्स को फुलफिल कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल जीएस3 के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी मतलब के इसमें आइए शुरू 6 करते हैं आज का टर्मिनल है। डिस्कशन। हाँ, और बढ़ाए जाएंगे। दोस्तों, और नवी एक मुंबई के टर्मिनल रायगढ़ कितना डिस्ट्रिक्ट में बड़ा होता है अरेबियन भाई? सी पर लोकेटेड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी जेएनपीटी आज इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट बताया जाता है। इस पोर्ट की शुरुआत हुई 26 में 1989 को और इसे बनाने का मकसद पहले से मौजूद मुंबई पोर्ट को डीकंजेस्ट करके एक कंटेनर कार्गो हब तैयार करना था। मुंबई पोर्ट इंडिया के कुछ ओल्डेस्ट पोर्ट्स में से एक है, लेकिन उसके स्ट्रक्चरली इनएडिक्वेट होने के कारण वहां बदलते मॉडर्न कार्गो के वॉल्यूम्स को हैंडल करना एक चैलेंज साबित हो रहा था। पोर्ट्स की शैलोनेस, रोड एंड रेलवे कंजेशन और बढ़ती लेबर प्रॉब्लम्स के चलते एक नए पोर्ट की जरूरत पड़ने लगी और यहीं से शुरुआत हुई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की। दोस्तों, जेएनपीटी को इनिशियली मुंबई पोर्ट के एक सैटेलाइट पोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जल्द ही मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के तहत जेएनपीटी को एज एन ऑटोनोमस बॉडी बताते हुए इसे 2584 हेक्टेयर लैंड पर रुपीस 1109 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से बनाया गया। नहावा और शेवा विलेज के पास सिचुएटेड होने के कारण उस इस टाइम पोर्ट भाई। को नहावा शेवा पोर्ट भी कहा जाने लगा। बाकी मेजर पोर्ट्स के मुताबिक जेएनपीटी पूरे इंडिया में आधे से ज्यादा कंटेनर कार्गो हैंडल करता है। इंडिया में नंबर 1 कंटेनर पोर्ट होने के साथ ही साथ जेएनपीटी की ऑपरेशन कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि ये वर्ल्ड का 35th मेजर कंटेनर पोर्ट भी है। दोस्तों, आइए अब अगले सेक्शन में डिस्कस करते हैं जेएनपीटी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। दोस्तों, जेएनपीटी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा मैनेज किया जाता है जिसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर शामिल होते हैं। And the board of trustees consists of a Board chairman, member. a deputy chairman, and not more than 17 persons appointed by the central government from time to time. जेएनपीटी की करंट चेयरमैन है 1992 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस संजय सेठी जी, जो 3 जनवरी 2019 से इस जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। दोस्तों, जेएनपीटी में टोटल 5 डिपार्टमेंट्स हैं: ऑपरेशंस, पोर्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस, मैरीटाइम एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इनके सब सेक्शंस को डिफरेंट एचओडीज या चीफ मैनेजर द्वारा हेड किया जाता है। अब बात करते हैं जेएनपीटी में मौजूद टर्मिनल्स की। तो यहाँ 5 टर्मिनल और एक लिक्विड टर्मिनल है जो जेएनपीटी को टर्मिनल इतना इंडिया का बड़ा है, लार्जेस्ट भाई। कंटेनर पोर्ट बनाते हैं और इन्हें डिफरेंट एंटिटीज द्वारा ऑपरेट किया जाता है। आइए जानते हैं यहाँ प्रेजेंट टर्मिनल्स के बारे में। शुरुआत करते हैं जेएनपीसीटी से, यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल से। दोस्तों, जेएनपीटी का सबसे पहला टर्मिनल जेएनपीसीटी ही है। इसे कमीशन बहुत किया गया था बड़े हैं, हाँ, 26 ये मई satellite 1989 में। हाँ भाई। यहाँ 680 मीटर की क्वे लेंथ ये यानी satellite वो एरिया pics हैं। जहाँ शिप्स डॉक करी जाती हैं। यहाँ ये 3 बर्थ देखो। मौजूद हैं जो 14 मीटर वेसल्स ड्राफ्ट हैंडल करने के लिए कैपेबल हैं। वेसल का मतलब यहाँ शिप से है जिनका वेसल ड्राफ्ट यानी पानी में रहने वाली एरिया की हाइट 14 मीटर हो। जेएनपीसीटी की अच्छा। टर्मिनल कैपेसिटी है 1.5 mm TEUs with a container yard of 62 hectares। यहाँ TEU का मतलब है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। इसे कंटेनर शिप्स की कार्गो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये एक 20 फुट लंबे मेटल बॉक्स के वॉल्यूम को डिनोट करता है और इन मेटल बॉक्सेस को डिफरेंट मीडियम्स जैसे शिप्स, ट्रेन्स और ट्रक्स के द्वारा गुड्स ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जेएनपीसीटी में एक 445 मीटर क्वे लेंथ टर्मिनल और मौजूद है जो 10 मीटर ड्राफ्ट हैंडल करने के लिए ये इतना कैपेबल है serious और आधा टोटल किलोमीटर है। 0.15 mm TEUs तो और सोचो ये 4.5 कितनी बड़ी MTPA है। यानी मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम छोटा सा कार्गो एरिया हैंडल आधा करने की किलोमीटर कैपेसिटी का। रखता है। हाँ? इसके अब जानते हैं सेकंड टर्मिनल के बारे में, जो है नहावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, जिसे NSICT DP वर्ल्ड भी कहा जाता है। कंटेनर ट्रेड ऑपरेशंस की बढ़ती ग्लोबल डिमांड को देखते हुए इस टर्मिनल को अप्रैल 1999 में कमीशन किया गया था। ये इंडिया का पहला प्राइवेट कंटेनर टर्मिनल भी है। इसे ऑस्ट्रेलियन कंपनी P&O पोर्ट्स द्वारा एक 30 ईयर बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी BOT एग्रीमेंट के अंडर मैनेज किया जाता है। और क्योंकि P&O पोर्ट्स दुबई गवर्नमेंट ओन्ड DP वर्ल्ड द्वारा 2006 में एक्वायर कर ली गई थी, इसीलिए अब NSICT टर्मिनल को DP वर्ल्ड द्वारा रन किया जाता है। इस टर्मिनल की क्वे लेंथ है 600 मीटर।
with 25.84 हेक्टेयर एरिया फॉर कंटेनर यार्ड्स और इसकी कैपेसिटी है ये एक 1.2 size mm इसका। TEUs इतनी पर हमारी ईयर। फुल पोर्ट है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जितना इसका एक अब का बढ़ते हैं size नेक्स्ट है। टर्मिनल पर जो है BPCL एंड IOC लिक्विड टर्मिनल। दोस्तों इस टर्मिनल को भी ये पानी बॉट के अंदर एग्रीमेंट के है। तहत भारत पेट्रोलियम है ना? कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL ये और सारे इंडियन लोग ऑयल करते कॉर्पोरेशन हैं। लिमिटेड यानी कि IOCL द्वारा 1999 Mostly में पानी ट्विन में बर्थ है। लिक्विड कार्गो जेटी कंस्ट्रक्ट किया गया था। तैयार होने के बाद इसे अक्टूबर 2002 में कमीशन किया गया। दोस्तों इसे ट्विन बर्थ लिक्विड कार्गो जेटी इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ ऑयल एक ही जाता क्वे है, में इससे वो लाइन 2 बर्थ लगी है प्रेजेंट है पाइप की। जहाँ वेसल्स इधर यानी आएगा। कंटेनर शिप्स को लोड और अनलोड किया जाता है। और क्योंकि इस टर्मिनल को लिक्विड और गैसेस फॉर्म वाले कार्गोस जैसे क्रूड ऑयल, ऑयल प्रोडक्ट्स, LNG और LPG भाई हैंडल करने के लिए समझ बनाया गया गया है, इसीलिए इसे लिक्विड टर्मिनल भी बोलते हैं। ये टर्मिनल 6 मिलियन देखो मेट्रिक पाइप टन्स है नहीं। पर एनम हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। अब चलते हैं अपने चौथे टर्मिनल के ऊपर जो है गेटवे टर्मिनल इंडिया यानी कि GTI APM। इस टर्मिनल को 2006 में APM टर्मिनल और ये कंटेनर भाई। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कॉनकॉर्ड द्वारा 30 इयर्स लीज कंटेनर पीरियड बेस्ड खरीदता है। बॉट मॉडल पर बनाया गया था। APM टर्मिनल्स एक नेदरलैंड बेस्ड पोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी है जो इनलैंड सर्विसेज और इंटीग्रेटेड कार्गोस प्रोवाइड करवाती है। वहीं कॉनकॉर्ड पोर्ट्स और हिंटरलैंड्स के बीच ट्रांसपोर्ट लिंकेजेस प्रोवाइड करवाती है। हिंटरलैंड उन कंट्री के रिमोट एरियाज को कहा जाता है जहां पोर्ट में आए कार्गोस को पहुंचाया जाता है। इस टर्मिनल की कुल लेंथ है 712 मीटर विद अ कंटेनर यार्ड ऑफ 54.57 हेक्टेयर्स। इसकी कैपेसिटी है 1.8 mm TEUs और ये 14 मीटर ड्राफ्ट वाले वेसल्स को 712 हैंडल करने में मीटर भी सक्षम है। JNPT में मौजूद फिफ्थ टर्मिनल है नाहवा शेवा गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। जून 2013 में DP वर्ल्ड द्वारा JNPT के साथ ये रिलेशंस है भाई। और अच्छे करते हुए एक और 330 मीटर क्वे लेंथ टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव रखा गया। और दोस्तों इंडिया की बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर नीड को ध्यान में रखते हुए और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को एनहांस करने में DP वर्ल्ड जैसे पार्टनर का होना एक प्रिविलेज है। इस नए प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई और 2016 में कमीशन हुआ नाहवा शेवा गेटवे टर्मिनल। इस टर्मिनल की कैपेसिटी है 0.8 mm TEU पर ईयर और ये 15 मीटर ड्राफ्ट वाले वेसल्स को भी हैंडल कर सकता है। भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल। आइए अब डिस्कस करते हैं JNPT के 6 टर्मिनल भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल को। दोस्तों ये पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी की एक सब्सिडरी भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड वो द्वारा करते हैं। DBFOT यानी डिजाइन, बिल्ड, फंड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर ये बेसिस सब पर 30 इयर्स के छोटी- कंसेशन छोटी पीरियड के ports साथ हैं बनाया भाई। गया है। इस टर्मिनल को हाँ। बनाने का कुल बजट है रुपीज छह सात 7,915 ports के करोड़ और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टर्मिनल ने 4.8 टर्मिनल mm है, TEUs मैं की और कैपेसिटी को ऐड कर देशों की JNPT की सबको ओवरऑल एक कैपेसिटी को ही पाकिस्तान के डबल लिए कर दिया है। पूरे साथ ही साथ देश इसकी की क्वे लेंथ भी 2 उस किलोमीटर size है की जो बाकी ports टर्मिनल से कंपैरेटिवली ज्यादा है। इस टर्मिनल के बनने से 2 किलोमीटर कंसेक्यूटिव का फाइनेंशियल ईयर 1920 में ही JNPT ने 5 mm TEUs छोटा मार्क लगता क्रॉस है, कर वो लिया पीछे है। बड़े लगते इस हैं। टर्मिनल को कमीशन किया गया था नहीं, फिर फरवरी लंबाई 2018 में। दोस्तों JNPT में मौजूद 6 टर्मिनल्स ही इसकी हाई वो एफिशिएंसी बड़े होंगे और भाई। कैपेबिलिटी का रीजन है। और आप बात करते हैं JNPT में होने वाले इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की, तो JNPT से टेक्सटाइल, स्पोर्टिंग गुड्स, कारपेट्स, टेक्सटाइल मशीनरी, बोनलेस मीट, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करे जाते हैं। और मेन इंपोर्ट्स में आते हैं वेजिटेबल, ऑयल्स, केमिकल्स, मशीनरी, प्लास्टिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, एल्यूमिनियम एंड अदर नॉन फेरस मेटल्स। JNPT मोस्टली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका में प्रेजेंट इंडस्ट्रियल एरियाज के कार्गो ट्रैफिक को हैंडल करता है। फिस्कल ईयर 2020-21 में 5,27,792 TEUs जैसी हाईएस्ट ट्रैफिक ग्रोथ होने के बावजूद कोविड के चलते कंटेनर ट्रैफिक में 6% का ओवरऑल डाउनफॉल देखने को मिला था। फिस्कल ईयर 2019-20 में यही ट्रैफिक 5.03 मिलियन TEUs था। आइए अब अगले सेक्शन में डिस्कस करते हैं JNPT पर चल रहे कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। अभी और भी उसके इस टर्मिनल की डेवलपमेंट के सेकंड फेज में कई मेजर चेंजेस होने वाले हैं। BMCT के क्वे लेंथ के 1 किलोमीटर पोर्शन में वेसल डेप्थ हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर 16.5 मीटर किया जाएगा और 12 के क्रेन्स ऐड की जाएंगी। साथ ही 46 RTG यानी रबर टायर्ड गैंट्री यार्ड क्रेन्स और 4 RMGC यानी रेल माउंटेड गैंट्री क्रेन्स ऐड की जाएंगी। ये चेंजेस करने का मकसद इस टर्मिनल की कैपेसिटी को बढ़ाकर 2.4 मिलियन TEU करना है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2022 तक ओवर हो जाएगा। TEU क्या है भाई? नहीं पता मुझे यार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान के अंतर्गत JNPT ने रुपीस 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ 277.38 हेक्टेयर लैंड एरिया पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है। ये लोकेशन पोर्ट से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर अर्बन रोड पर लोकेटेड है जो कार्गो टर्मिनल्स को स्टेट हाईवे से जोड़ेगी, जिससे एक बड़ी मात्रा में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को भी बचाया जा सकेगा।
इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार पहले तो ये बताओ ये DU क्या है यार? अबे मतलब टीवी को छोड़ो, ये कितनी बड़ी पोर्ट है भाई। इसका एक टर्मिनल जो है हमारी कराची की पोर्ट से बड़ा है भाई। बिल्कुल वो है। जो दरमियाना दिखाया था, बिल्कुल है, कोई बिल्कुल 2 है। किलोमीटर का टर्मिनल है, कोई 3 किलोमीटर का, कोई एक कोई 1 किलोमीटर किलोमीटर का, कोई आधा किलोमीटर का, है। कोई पानी वाला है वो 1.5 किलोमीटर का। भाई क्या हो रहा है? ओवरऑल मिला दो तो तकरीबन 5 किलोमीटर से ज्यादा बनता है टोटल पोर्ट का टोटल पोर्ट का और एरिया। 1 किलोमीटर कितना एरिया होता है आपको पता है? और सबको पता है, और हमारी- स्क्वायर किलोमीटर में है। हाँ मतलब भाई ये बहुत वैसे बड़ी नहीं है, ये बहुत बड़ी पोर्ट है भाई, बहुत ही ज्यादा बड़ी पोर्ट है ये। मतलब हम्म। पाकिस्तान की दोनों इंडिया मिला का- लो, ये एक जो है ना उससे फिर भी ये 4 फिर गुना भी बड़ी उससे है। बड़ी है। अगर पाकिस्तान के दोनों मिला लो, बिल्कुल ये फिर भी एक उससे बड़ी है भाई। एरिया इंडिया का देखो। 50% माल ही हैंडल अच्छा करती मुझे है। देखो कंफर्म हाँ। नहीं है हमारे वाले में ट्रेन हाँ। पहुंचती है नहीं पहुंचती, क्या हिसाब किताब है, किधर से लेकर जाती है। हाँ। लेकिन इंडिया में ट्रेन भी पहुंच रही है, कंटेनर भी पहुंच रहा है, मुख्तलिफ तरीकों से जा रहा है सब सही कुछ। बात है। इस बात से अंदाजा लगा लो कि कितना बड़ा उधर पोर्ट है। अच्छा पहले मैं ये समझता था कि गुजरात में सबसे बड़ा होगा, लेकिन ये मुंबई में सबसे बड़ा और सबसे पुराना, और इसको इतना बड़ा है कि इसको मुख्तलिफ कंपनीज हैंडल कर रही सही हैं, बात। मुख्तलिफ देशों की मुख्तलिफ कंपनीज हैंडल कर रही हैं। बिल्कुल। खुद सोच लो। तो आपका क्या इसका कहना है? अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।